अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान। आप सबका खैर मकदम है हमारे आपके अपने चैनल SKM 91 न्यूज़ पर। हिजामा एक कदीम तरीक़ा इलाज है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी। इस तरीक़े इलाज में ख़राब खून को जिस्म से निकाला जाता है। खून खराब होने की वजह से इंसानी सेहत पर बुरा असर पड़ता है और कई नए बीमारियां आ जाती है। इंसानी सेहत का दारोमदार साफ जिस्मानी खून पर होता है। ऐसे लातेदाद मरीज जिनको ला इलाज करार दिया चुका था, इनको हिजामा तरीक़े से इलाज से शिफा हासिल हुआ है। हिजामा करवाने से कई बीमारियों से निजात मिलती है। 14 साल से हिजामा के इलाज से कई मरीजों को इलाज कामयाबी से करने के बाद अब याकूतपुरा की आवाम की सहूलत के लिए याकूतपुरा में बड़े ही आलीशान पैमाने पर पहली मर्तबा हिजामा सेंटर का इफ्तिताह आज बतारीख 12 फरवरी इतवार को AIMIM कॉरपोरेटर रैन बाजार जनाब मोहम्मद वासीउद्दीन साहब और नेशनल प्रेसिडेंट इंडिया इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी एंड जस्टिस काउंसिल जनाब मोहम्मद अब्दुल रहमान सर के हाथों अमल में आया। माहिर हिजामा थेरेपिस्ट प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी एंड जस्टिस काउंसिल अब्दुल समद खान साहब की ज़ेरे निगरानी और उनके तजुर्बे से आज से केयर हर्बल क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर में इनके हाथों से हिजामा किया जाएगा। अब्दुल समद खान साहब मरीज के मर्ज की तफसील हासिल करने के बाद हिजामा तरीके से इलाज करेंगे, जिससे बीमारी का खात्मा भी मुमकिन होता है। खवातीन भी इस हिजामा सेंटर पर अपना इलाज करवा सकती है। खवातीन के लिए सीनियर हिजामा थेरेपिस्ट डॉक्टर जाकिरा तबस्सुम BEMS खवातीन के लिए हिजामा खिदमात फराहम करेंगे। डॉक्टर जाकिरा तबस्सुम मैडम कई खवातीन के मसाइल, उनके परेशानी, उनके मर्ज को सही तौर पर समझकर इलाज किए हैं। 14 साल से तजुर्बा रखने वाले इन डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में इस हिजामा सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया और इन्हीं की निगरानी में कई मर्द और ख़वातीन का बेहतरीन इलाज मुमकिन हुआ है, कामयाबी के साथ शिफायाब हुए हैं। कई मर्द व ख़वातीन का बेहतरीन इलाज कामयाबी के साथ उन्हें शिफायाब करने के बाद अपने हिजामा इलाज के ज़रिए अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए सुन्नत रसूल को आगे बढ़ाने के लिए आज याकूतपुरा में केयर हर्बल क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। केयर हर्बल क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर पर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ साहब और हिजामा थेरेपिस्ट सैयद साबिर साहब भी अपनी खिदमत अंजाम देंगे। आज के इस इफ्तिताह में मेहमान खुसूसी के तौर पर इनवाइटेड थे याकूतपुरा MLA जनाब अलहाज सैयद अहमद पाशा कादरी साहब, सर्कल इंस्पेक्टर रैन बाजार श्री N रंजीत कुमार गौड साहब इनवाइटेड थे। स्टेट प्रेसिडेंट तेलंगाना इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी एंड जस्टिस काउंसिल जनाब अब्दुल रहमान सर फहीम ने इस इफ्तिताह में शिरकत और इस शानदार हिजामा सेंटर के इफ्तिताह पर डॉक्टर्स की हौसला अफजाई की, मुबारकबाद देते हुए इनकी खिदमत पर कामयाबी की दुआ की। केयर हर्बल क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर याकूतपुरा की नामवार मशहूर होटल लब्बैक होटल के सामने याकूतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब इसका इफ्तिताह अमल में आया। किसी भी जानकारी के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 9465288980 पर। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे जाफर की ये खुसूसी रिपोर्ट। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर एंड चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर अहम और ख़ास खबर के लिए हमारे न्यूज़ चैनल SKM 91 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल समद खान केयर हर्बल क्लिनिक हिजामा सेंटर से अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल मुकम्मिल हो गए हैं मेरे को इस काम में अंजाम देते हुए, और काफ़ी पेशेंट जो है ना शिफायाब हुए इससे। और हिजामा वाकई बेहतरीन चीज़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और इसमें मैं काम करते मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरी अहलिया डॉक्टर है, और आपका जो है ना ज़रा नवाजिश है कि मेरे को इस मुकाम पे पहुँचा दिए है, और आप लोगों की खुशी है, आप लोगों की जो है खिदमत पेश करने के लिए मुझे मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक हिजामा थेरापिस्ट हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग दुआ फरमाइए मेरे लिए, और हमारे फ़हीम साहब और रहमान सर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, जो आके हमारे यहाँ पे आप कीमती वक्त निकाल कर आए हैं मेरे पास इनॉग्रेशन करने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल रहमान, इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी एंड जस्टिस काउंसिल नेशनल प्रेसिडेंट। आज हम लोगों को यहाँ पर आना हुआ याकूतपुरा पे रेस्टोरेंट के पास जो ये हिजामा सेंटर जो खुला हुआ है, प्रेसिडेंट अब्दुल समद खान साहब तो तेलंगाना बॉडी में वर्क करते हैं आप, और डॉक्टर भी हैं। तो माशाल्लाह
मैं एक हमारा संदेश यही है कि ये जो सुन्नत नबवी है ये, तो ज़्यादा तादाद में जो लोग परेशान हैं, जो इंग्लिश मेडिसिन्स खा के जो परेशान हैं, वैसे लोगों के लिए बहुत राहत की चीज़ है और सुन्नत नबवी भी है और ये कुरान और हदीस से साबित है ये चीज़ें, तो ये करना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, ऐसा मेरा एक हदीस से साबित है। तो हदीस से साबित हो तो ये कन्फर्म है। तो आप सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इंग्लिश दवाइयाँ खाने से अच्छा है कि हिजामा सेंटर में आके अल्हम्दुलिल्लाह अपना इलाज करवाएं। तो अगर हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन जस्टिस काउंसिल के बारे में भी दो बात बता दूं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर इंडिया में भी काम करता और इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करता। तो ये जो हमारा जो इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी एंड जस्टिस काउंसिल, इसके अंदर जस्टिस काउंसिल जो वर्ड मिला हुआ है, तो हम लोग काउंसलिंग देके जस्टिस भी करते हैं। अगर किसी को भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी भाइयाँ जो है, और हर कास्ट में किसी को भी परेशानी प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे आप काउंसलिंग ले सकते हैं। हमारा जो ऑफिस है नेशनल प्रेसिडेंट का संतोष नगर पे ओवैसी के अपोजिट में इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी जस्टिस काउंसिल का ऑफिस है। और उसी के साथ हमारे तेलंगाना स्टेट के प्रेसिडेंट साहब हैं मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब फ़हीम। तो और आप तेलंगाना स्टेट में जनरल सेक्रेटरी कुछ है, प्रेसिडेंट आप, तो मैं मोहम्मद अब्दुल रहमान फ़हीम इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी एंड जस्टिस काउंसिल की जानिब से एज ए तेलंगाना स्टेट, मुझे डॉक्टर अब्दुल समद साहब ने यहाँ पर मदऊ किया है। माशाल्लाह ये याकूबपुरा एरिया में ये पहला हिजामा सेंटर देख रहा हूँ मैं, और माशाल्लाह डॉक्टर साहब की सर्विसेज को भी मैं पिछले कई सालों से जानता हूँ। बहुत अच्छी खिदमत है, समाजी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। जहाँ तक हिजामा की बात है, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हदीस से साबित है। और जो ऑपरेशंस वगैरह जैसा कराने की नौबत आती है, उससे पहले आप एक मरतबा डॉक्टर से रुजू हो। यहाँ पर मैंने देखा कि डॉक्टर साहब की अहलिया मोहतरमा की बहुत अच्छी खिदमत है और ज़नानी अमराज के भी जो है वो केयर टेकर हैं, तो उनको भी बताइए। और डॉक्टर साहब हिजामा बहुत अच्छे तरीक़े से करते हैं। वैसे हिजामा तो आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की जो पॉइंट्स पर जो देख कर करते हैं, कई अमराज का जो है कहाँ से वो वहाँ से पॉइंट्स लगाना है वो काम करते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि ये नए प्लेस को लिए हैं डॉक्टर साहब ने, अल्लाह ताला इसमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और सारे यहाँ पर जो ज़रूरतमंद मरीज़ हजरात हैं उनको यहाँ से मुस्तफ़िद होने की यहाँ पर अल्लाह ताला उनको भेजने की वो करें। और दूसरा, इंटरनेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी जस्टिस काउंसिल के नेशनल प्रेसिडेंट साहब आज के चीफ गेस्ट यहाँ के रहे हैं। जब अभी थोड़ी देर पहले साहब ने बताया है कि जस्टिस काउंसिल है क्या। जस्टिस काउंसिल हर किस्म के जो है यहाँ पर ऑफिस में जो है मसाइल को हल करते हैं। समाजी खिदमत भी हो रही है वहाँ पर। हर किस्म के प्रॉब्लम्स, घरेलू प्रॉब्लम्स है या जो है मियाँ बीवी के झगड़े हैं या वालिद बच्चों के झगड़े हैं, उसको जो है हम आसानी से जो है वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आपस में सुलह करवाएं और उनके मसाइल को हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तमाम यहाँ हिजामा सेंटर के मैनेजमेंट का, खुसूसन डॉक्टर अब्दुल समद साहब का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि हमें मदऊ किया है। और अल्लाह ताला से आखिर में यही दुआ करता हूँ कि यहाँ पर डॉक्टर साहब को और तरक्की की मंजिल पर गामज़न करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद फिरदौस BMS MD। आज जो बहुत खुशी की बात यह है कि मोहम्मद हारिस साहब के क्लिनिक का इत्माद ओपनिंग हुआ, जिसमें मैं शिरकत हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे को इनवाइट करे, मैं उस चीज़ को शिरकत करे। हिजामा सेंटर एक बहुत बड़ी अहम बीमारियों से दूर करने की एक ज़रिया है, जिसके कारण से जो हमारी बॉडी में टॉक्सिनाइज हो जाता है, जो टॉक्सिन की वजह से एक वायरस के जैसे बहुत बड़े बड़े बीमारियां को बॉडी में अटैक आने का चांस रहता है, जैसा लीवर फैटी का होता है, सोरियासिस होता है, प्लस फंगल इन्फेक्शन होता है, प्लस एनी टाइप ऑफ द स्किन डिजीज़ एंड द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटिक होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है। ये सब दूर करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है जो हिजामा सेंटर से आकर के जुड़ करके कोई भी अपने आप को डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं और बड़े से बड़े बीमारियां को दूर पाने का कोशिश कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज
बरोज़ इतवार 12 फरवरी को याकुतपुरा लब्बैक होटल के रूबरू हिजामा क्लिनिक का इफ्तिताह अमल में आया, जिसको मोहतरम डॉक्टर आरिफ साहब ने इसका इफ्तिताह किया। और मेरी अहलिया है, तो थेरापिस्ट हूँ। जी, आरिफ साहब थेरापिस्ट है और उनकी अहलिया मोहतरमा डॉक्टर साहिबा जो है सो हिजामा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये पुराने शहर के लिए बहुत ही खुश आइंद बात है कि हिजामा एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इस इलाज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसा कि हम किताबों में पढ़ते हैं हिजामा के ताल्लुक़ से, तो जो हमारे जिस्म के अंदर ख़राब खून रहता है, हिजामा करवाने से ख़राब खून ख़त्म हो जाता है। और भी मुख्तलिफ जो खून जम जाता है उससे भी उसके बीमारियां जो इतने हैं वो सारे उनसे भी शिफा होती है। तो मैं गुजारिश करूंगा जितने भी अहबाब देख रहे हैं इस न्यूज़ को, ये आप लोग अपने अजीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारों को बतलाइए कि हिजामा एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमें चाहिए कि हम दीगर जगहों पर जाकर हमारे हज़ारों लाखों मेहनत की कमाई हम खर्च कर देते हैं और उससे कुछ नतीजा भी हासिल नहीं होता खातिर खा, और हम मुतमईन भी नहीं होते। यहाँ पर आकर एक मरतबा आजमाए कि हिजामा आखिर है क्या। ये सुन्नत नबवी है और इसके अंदर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला हम सब की इस कोशिश को कबूल फरमाए, हमारे आरिफ साहब की कोशिश को कबूल फरमाए और उनकी अहलिया मोहतरमा जो यहाँ पर हिजामा कर रही हैं, अल्लाह ताला उन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से जोड़ के रखे। हम सब को चाहिए कि हम रात और दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी और कामरानी के रास्ते को इख्तियार करें। सबसे पहले अर्ज़ करना ये है कि मैं बहुत अपने दिल की अमीक़ गहराइयों से मुबारकबाद जनाब आरिफ साहब को और उनके अहलिया मुहतरमा को देना चाहता हूँ कि उन दोनों ने अपनी फ़िक्रों और कोशिशों से हम सारे लोगों के लिए, मोहल्ले के लिए और तेलंगाना के खारी सारी आवाम के लिए इस बेहतरीन सुनहरा मौका हिजामा सेंटर के नाम से शुरू किया है। और इस कार खैर के अंदर उन्होंने एक आज़्म ये भी किया है कि वो नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जिन्होंने अपने आप को फ़ारिग रखा है वो अपना कीमती 1 या 2 या 3 घंटे यहाँ पर आकर दें और ट्रेनिंग हासिल करें और उसके लिए सर्टिफिकेट हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ करें, ताकि लोगों को सेहत के एतबार से, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के एतबार से अल्लाह ताला के हुक्म से आरामदाह पहुँचाएँ। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। इस सुन्नत मुबारका के अंदर इंसान को जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से इंसान महफूज होता है। और बेहतरीन कारगुजारियाँ हमारे आरिफ साहब की तरफ से यही कि एक अदर रिलीजन के हमारे भाई जो 4 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थे, हिजामा कराए और वो इतने मुतक़िद हो गए और बहुत सारे वो लोग दुआएं देते हैं। ऐसे ही कई किस्म के और कई तरह की कारगुजारियाँ हैं, आप सुनकर हैरान व शिज़र हो जाएंगे। मैं आप सब हज़रात से मुअद्दबन गुजारिश करता हूँ कि आप हिजामा को अपनाएं और अपनी सहूलत के एतबार से हिजामा जैसी सुन्नत के ऊपर अमल करें और अपनी सेहत का ख़याल रखें और जहाँ तक हो सके वहाँ तक नमाज़ों की पाबंदी करें और सुबह व शाम के अस्कार करें और अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल करें। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हम सब के ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह यहाँ पर याक़ूतपुरे में आरिफ साहब ने हिजामा सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया है। ऐ अल्लाह इस इफ्तिताह को अमल में लाने के लिए ऐ अल्लाह जितने लोग यहाँ पर मौजूद थे सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह सबको सेहत व आफ़ियत तंदुरुस्ती अता फरमा। आरिफ साहब के अज़ाइम में कामयाबी व कामरानी अता फरमा।
اے اللہ ان کے ساتھ جتنے لوگ جڑ کر کام کرنے والے ہیں سب میں اجتماعیت کی صلاحیت عطا فرما، اے اللہ سب میں خوب بہتری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے اس حجامہ سینٹر کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ غیب سے ان کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ یہاں پر انہوں نے نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو بھی حجامہ سینٹر سکھانے کا ارادہ بھی کیا ہے، اے اللہ ان کے ارادے کو کامیاب و کامران بنا دیجیے، اے اللہ جتنے یہاں پر مریض حضرات یہاں پر تشریف لاتے ہیں ان سب کو مکمل شفا عطا فرما، اے اللہ بہت سے لوگ یہاں پر شفا یاب ہو کے گئے، اے اللہ جو لوگ یہاں پر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اے اللہ سب کو مکمل صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اور آنے والے جتنے لوگ ہیں اے اللہ ہمارے متعلقین میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں سب کو اے اللہ ہر روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ان کے کاروباروں میں خوب ترقی برکت عطا فرما، اے اللہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ کرنے کو اے اللہ آپ ان سے راضی ہو جائیے، اے اللہ جو دعا مانگی ہے قبول فرما لیجئے اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔